Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, without wasting more time, let's start today's video and watch this video till last. Let's get started. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 साइंस का फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ओके, पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, या पुश कर रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में, उसे धक्का दे रहे हैं, तब हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करते हैं? ऑब्वियसली हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये होता है फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं। अब आप फर्स्ट इमेज में देखिए, एक प्लेयर है, वो अपनी हॉकी स्टिक से बॉल को हिट कर रहा है। तो वो अपनी हॉकी स्टिक से फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पे, उसको हिट करने के लिए। दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है? अपने हैंड्स का यूज करके बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बॉल पे क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल को स्टॉप करने के लिए। थर्ड इमेज में भी गोलकीपर बॉल को स्टॉप करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये होता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना। ओके, धक्का देना या अपनी ओर खींचना, हम क्या अप्लाई कर रहे होते हैं? उस पे हम फोर्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, नाउ फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। ये फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्स जो है वो बिना इंटरैक्शन के नहीं होता है। इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू समझेंगे। आपके सामने दो इमेजेस हैं। एक इमेज में क्या है कि कार है और एक पर्सन है। कार को जब तक वो धक्का नहीं देगा, कार मूव नहीं करेगी। ओके, जब उसने कार को धक्का दिया, दूसरी इमेज में देखिए, जब उसने कार को पुश किया, तब वो कार मूव होने लगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फोर्सेस जो हैं, हम कोई भी फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिना इंटरैक्शन के नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, पर्सन और कार के बीच में इंटरैक्शन हुआ, तभी कार का मूवमेंट हुआ। अदरवाइज कार जो थी वो स्टेबल थी, स्टॉप कंडीशन पे थी। जब किसी पर्सन ने कार को पुश किया है, कार और पर्सन के बीच में इंटरैक्शन हुआ है, तभी कार ने मूव करना शुरू किया है। ओके, वैसे तो कार को पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के समझाया है। ओके, तो फोर्स जो है वो बिना इंटरैक्शन के नहीं होता है। विदाउट इंटरैक्शन फोर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर कार जो है वो खड़ी है, पर्सन भी खड़ा है, तो क्या अब कार मूव करेगी बिना पुश किए? नहीं करेगी। अगर ऑब्वियसली अगर कोई इसे स्टार्ट नहीं करता है। ओके, लेकिन जब पर्सन और कार के बीच में इंटरैक्शन हुआ, पर्सन ने कार को पुश किया, कार ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगी, क्योंकि पर्सन ने क्या किया है? उस पर फोर्स अप्लाई किया है, उस पर पुश किया है। तो ये होता है फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरैक्शन। एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होता है, हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अब आप इमेज में देखिए, दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक हेवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं। चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट, पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक हेवी ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। वो जिस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, वो दोनों पर्सन जो हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव हो जाएगा। बट कंडीशन अगर हम चेंज कर देते हैं, सेकेंड इमेज अब आप देखिए, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब हम एक ही ऑब्जेक्ट को अपोजिट साइड से अगर पुश करने लगेंगे तो क्या बॉक्स मूव करेगा? आपने अपने फ्रेंड से कहा कि नहीं, आप अपोजिट साइड से पुश करो, मैं दूसरे साइड से पुश कर रहा हूँ, तो क्या बॉक्स मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो बॉक्स पे दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है, इसीलिए बॉक्स मूव नहीं करेगा। ओके, नाउ देयर इज अ सेकेंड कंडीशन।
सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने थग ऑफ वॉर गेम के बारे में सुना है? आप लोग जानते हैं ये थग ऑफ वॉर क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि थग ऑफ वॉर गेम क्या है। ओके, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। द टीम दैट पुल्स हार्डर अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। अब आप लोग इमेज देखिए। इस इमेज में दो टीम्स हैं, दोनों टीम्स अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ओके, एक टीम अपनी तरफ रस्सी को खींच रही है, दूसरी टीम अपनी तरफ रस्सी को खींच रही है। ओके, लेकिन इस गेम में क्या होता है, जीतती तो एक ही टीम है ना। जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा ताकत से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, वो अपनी तरफ रस्सी ले जाएगी, और जो दूसरी डायरेक्शन में पर्सन खड़े हैं, जो उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर अनइक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, तो अगर अनइक्वल फोर्सेस हैं तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट उसी की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहली वाली कंडीशन में पढ़ा कि इक्वल फोर्सेस हैं तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर फोर्स जो है वो अनइक्वल है, मींस एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी तरफ मूव हो जाएगा। ओके, फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। जब सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स में अनइक्वल फोर्सेस लगता है, अनइक्वल फोर्स लगेंगे, तब क्या होगा, जिस साइड से फोर्स ज़्यादा होगा उसी साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ओके, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, आई होप आप लोगों को ये ठग ऑफ वॉर गेम से ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि इक्वल फोर्सेस जब होते हैं तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब अनइक्वल फोर्सेस होंगे तब जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। नाउ मूव फर्दर। फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? अगर कोई बॉल मूव कर रही है, हमने बीच में दूसरा फोर्स लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है। ओके, ये सब क्या होता है, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड पे होता है। बॉलर ने जिस स्पीड से बॉल थ्रो की, बैट्समैन ने और ज़्यादा प्रेशर लगा के बैट से बॉल को हिट किया और 6 रन्स हो गए। ओके, तो क्या हुआ, बैट्समैन ने क्या किया, मोशन जो था, स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स लगा के चेंज कर दिया। बैट्समैन ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, तभी तो मोशन चेंज हुआ, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। ऐसे ही हॉकी ग्राउंड पे भी होता है। हॉकी स्टिक से एक प्लेयर ने बॉल को दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, दूसरे डायरेक्शन में हिट किया, लेकिन दूसरा हॉकी प्लेयर आया, उसने क्या किया, उसी बॉल को अपनी साइड, अपने डायरेक्शन में चेंज कर लिया। फिर क्या, दूसरा और कोई दूसरा प्लेयर आया, उसने गोल करने के लिए वो आया और उसने बहुत कस के बॉल को हिट किया और गोल कर दिया। इसी तरीके से इसका समझ में आने का मतलब ये है कि हम स्टेट ऑफ मोशन फोर्स अप्लाई करेंगे जब, तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, जैसे बॉल किसी ने थ्रो की है। ओके, बॉल मोशन में है, लेकिन आपने एक स्केल, यहाँ पे देखिए सेकेंड इमेज में है, आपने स्केल उस पर लगा दी तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये आपको समझ में आया कि हम फोर्स लगा के मोशन का स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? आप लोगों ने तो ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, आप लोग जानते ही हैं कि डो से कैसे चपाती बन जाती है। मदर्स हमारी चपातीज बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं, डो पे फोर्स ही तो अप्लाई करती हैं। बेलन से जब वो चपाती को बेलती हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं, कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई होता है तो वो राउंड शेप में बन जाती है। तो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर देता है।
ओके। सेकंड, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, एक फूला हुआ इन्फ्लेटेड बैलून है। ओके, उस पर जब हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, वो वहां से पिचक जाएगा, डिफ्लैट हो जाएगा। ओके, तो फोर्स जो है वो शेप कैसे चेंज कर रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर प्रेस कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ओके, सो अब हम लोग फोर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने फोर्स की किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है। सबसे पहले है मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हमने उस पर अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो कैसे हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक स्टैंडिंग व्हीकल है, कोई कार है, उस पर हम जब पुश करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करने लगेगी। ओके, सेकंड है मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। कोई बॉल है, वो मूव कर रही है, जैसे कि हॉकी स्टिक मैंने अभी बताया और क्रिकेट का एग्जाम्पल बताया कि मूविंग ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन जो है वो फोर्स से चेंज हो सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का भी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमने फोर्स अप्लाई करके दूसरे डायरेक्शन में उसको भेज दिया, तो ये भी चेंज हो सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप एन ऑब्जेक्ट। ये तो अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे जब, तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। ओके, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।